अभी देखेंगे हम लोग कुछ बेसिक फार्मूलाज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें सबसे पहला आता है फार्मूला नंबर वन। फार्मूला नंबर वन बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। अभी तक हमने टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं सीखा है। टेन एक्स को इंटीग्रेट कैसे करते हैं देखो। टेन एक्स को क्या लिखा जा सकता है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। ठीक है, जैसे ही ये लिखा अब बहुत लोग क्लिक कर गया होगा ये कैसे बनेगा, सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। किसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो कोई भी बता सकता है कॉस एक्स को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा टी से। जैसे ही हमने कॉस एक्स को टी से सब्स्टिट्यूट किया, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माना, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दिस मीन्स साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया अपना, माइनस डी टी। इसको वहाँ से रिप्लेस करेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी टी विथ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाई टी, विच विल बी इक्वल टू एल एन टी विथ नेगेटिव साइन प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ एल एन साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, सॉरी टी हमने किसको माना था, कॉस एक्स को माना था। तो माइनस ऑफ एल एन कॉस एक्स प्लस सी, और अगर इस माइनस को अंदर ले जाया जाए तो ये बन जाएगा एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो आज के बाद हम लोग वो जो 17 फार्मूला लिखा गया था सबसे पहले लेक्चर 2 में, उस फार्मूला लिस्ट में एक और फार्मूला हम लोग ऐड कर लेंगे। दिस इज 18th फार्मूला। क्या है वो, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस सी, या फिर माइनस ऑफ एल एन ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ये वाला फार्मूला हम लोग उस लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स आज से हमने सीख लिया। नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं, फार्मूला नंबर 2 यहाँ पे, या फिर उसको बोला जाता है फार्मूला नंबर 19। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स टी एक्स निकाल सकते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स टी एक्स कैसे निकलेगा, तो मैंने बोला कॉट एक्स को लिखो कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स डी एक्स। अब टी किसको एज्यूम करेंगे, साइन एक्स को। साइन एक्स को हमने टी ले लिया, जैसे ही दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया क्या आ गया, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय टी, विच इज इक्वल टू एल एन ऑफ टी प्लस सी। अब हमने टी किसको माना था, साइन एक्स को, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस सी। और अगर इसको कॉसेक एक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक एक्स होगा। तो कॉसेक एक्स टू द पावर -1 लिखा हुआ ये, तो वो -1 बाहर आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू एल एन ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी विथ नेगेटिव साइन। तो उसी फार्मूला लिस्ट में हम लोग एक और फार्मूला ऐड कर लेंगे। दिस विल बी फार्मूला नंबर 19, जो कि होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस सी, या फिर माइनस ऑफ एल एन ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी। इस फार्मूला को हम लोग उस लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला क्या आता है, फार्मूला नंबर 3 यहाँ के लिए, और उस लिस्ट के लिए फार्मूला नंबर 20। नेक्स्ट फार्मूला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। अगर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स पूछा होता तो हम लोग आंसर क्या बोलते हैं, टेन एक्स प्लस सी। लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स पूछा गया है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों किया ऐसा देखते हैं अभी। सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा देखो, अगर नीचे वाले को टी हम लोग मानते हैं, अगर नीचे वाले को टी मानते हैं, डेट इज
sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी अगर एज्यूम करते हैं तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा sec x का डिफ्रेंसिएशन होगा sec x टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अभी देखो इसमें sec x कॉमन आ जाएगा, अंदर में बचेगा टेन एक्स प्लस sec x या फिर sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या ऊपर में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है डी एक्स के साथ सेम टू सेम एक्सप्रेशन जनरेट हो गया? बोलेंगे हाँ, ठीक है। दिस मीन्स ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया सिर्फ उसी रीजन से किया ताकि ये वाला एक्सप्रेशन बन जाए। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमारा जो इंटीग्रल बन गया वो बन गया डी टी डिवाइडेड बाई टी, जो कि आएगा एल एन टी प्लस सी। अब क्या करेंगे, टी के जगह बस वैल्यू रख देंगे, वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी, टी किसको माना था sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे इसको बहुत अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये sec x प्लस टेन एक्स लिखा हुआ है, लेकिन हमें एक चीज़ याद होगा ट्रिग्नोमेट्री से, sec x प्लस टेन एक्स एंड sec x माइनस टेन एक्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये कहाँ से आ गया, तो हमें एक फॉर्मूला पता है sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है। यहाँ से हमने ये चीज़ डिराइव किया था, डेट इज sec x प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाय sec x माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। दिस मीन्स sec x प्लस टेन एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में सोचो, अगर sec x प्लस टेन एक्स को 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स लिख दे तो एक माइनस के साथ बाहर निकलेगा, तो वो जो फाइनल आंसर था हमारा वो कैसा बन जाएगा, ln ऑफ 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स प्लस सी, जो कि फाइनली क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ln sec x माइनस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। अभी इसको यहीं तक नहीं रख सकते हैं, इसको और आगे देख सकते हैं हम लोग। वो जो sec x प्लस टेन एक्स आया था, सोचो sec x प्लस टेन एक्स ये बेसिकली है क्या, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इस 1 अपॉन साइन, इसको हमने लिखा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। 1 प्लस साइन एक्स में 1 को हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स को लिखा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, ऊपर वाला क्या बन गया, कॉस एक्स, ऊपर वाला अपना बन गया कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे वाला क्या बन गया, कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है। इससे क्या होगा, एक टर्म ये कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कटेगा, हमारा फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू। इसका मतलब वो जो फॉर्मूला आया था अपना ln sec x प्लस टेन एक्स बाई टू, डेट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ln ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। सोचो एक ही फॉर्मूला को हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं। इतना तरीका क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि मल्टी करेक्ट होता है, तो मल्टी करेक्ट में हो सकता है ऑप्शन उस फॉर्म में ना दे के इस फॉर्म में दिया हो। अभी सोचो इसको और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, तो ये जो कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स बाई टू
माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू लिखा हुआ है। ऊपर नीचे अगर कॉस ऑफ एक्स बाई टू से डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन ऑफ एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ऑफ एक्स बाई टू। और ये 1 प्लस टेन ऑफ एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ऑफ एक्स बाई टू क्या लिखा जा सकता है, टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। कैसे, तो ये आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, और टेन ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेसिकली। इसका मतलब उस फॉर्मूला को ऐसा भी लिखा जा सकता है, एल एन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, अभी देखो एक और फॉर्म लिख सकते हैं इसको, टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू को लिखा जा सकता है कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, इससे क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर विल बी इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना फॉर्मूला आ गया, सिर्फ एक फॉर्मूला, डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला नंबर 20 लिखेंगे उसको, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स हमारा कितना आया, तो सबसे पहले आया था एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, या फिर माइनस ऑफ एल एन सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी, या फिर एल एन ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस सी, या फिर दिस कैन बी रिटन एज एल एन ऑफ टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, एल एन ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला को इतने तरीके से लिखा जा सकता है। तो क्या हमें सब याद रखना है, हमें सब याद तो नहीं रखना है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि दिस इज इंटर कन्वर्टिबल। ठीक है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकता है, ये लोग इंटरचेंजेबल है। ठीक है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला मोस्टली याद रखना है, जहां यूज करना है पहला वाला। ठीक है, डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अगर ये याद है तो यहाँ से ये सारे फॉर्मूलाज आ सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 20 ये लिख लेंगे। इसके बाद एक और फॉर्मूला, यहाँ का फॉर्मूला 4 लेकिन वहाँ का फॉर्मूला 21। ठीक है, कौन सा बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स निकालने के लिए सबको अब पता चल गया होगा कैसे प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, कॉसेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई एंड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से डिवाइड। क्या फ़ायदा होगा, नीचे वाले को हम लोग टी एज्यूम कर लेंगे, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को हमने टी मान लिया। इसको जैसे ही हमने डिफ्रेंशिएट किया तो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ गया कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और इधर आएगा विथ नेगेटिव साइन आना चाहिए, है ना, और कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो डायरेक्टली आने वाला है एल एन टी फिर से प्लस सी, और वहाँ पे उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एल एन ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला नंबर 21 बोल सकते हैं, उसको हम लोग क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू एल एन ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर माइनस ऑफ एल एन ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग और भी ज़्यादा इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स बाई टू में ला सकते हैं, वो तुम लोग खुद करके देख सकते हो।
x/2 में किस फॉर्म में आएगा। तो हमें क्या किया, 4 नया फार्मूला पढ़ा, किसका किसका पढ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x पढ़ा, इसको याद रख लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x पढ़ा, इसको भी याद रख लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x पढ़ा, इसको भी याद रखना है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x पढ़ा, इसको भी याद रखना है। ये नया 4 फार्मूला आया, उस फार्मूला लिस्ट में हम लोग ऐड कर लें और इन चारों फार्मूलाज को याद रख लेंगे, ठीक है।